सदाई जिसकी थी दिल बराना, अदाई जिसकी कलंदराना, वो मर्द दरवेश जिसको हक ने दिए थे अंदाज दिल बराना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज हम जामे बिन्नौरी आलमिया कराची में मौजूद हैं और जामे बिन्नौरी आलमिया की फ़िज़ा सोगवार है। यहाँ के दरो दीवार गम की कैफियत में मुब्तला है। यहाँ का हर फ़र्द उसके ऊपर गम के आसार नुमायाँ हैं। इसलिए कि जामे बिन्नौरिया आलमिया के जिस दरवाज़े पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं बाब नईम, और साहिब बाब यानी कि हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब अब हम में नहीं रहे रहमहुल्लाह ताला। और ज़ाहिर है कि हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब का साया इस इदारे पे इब्तिदा से अब तक यानी 2020 तक रहा। उनके हज़ारों शागिर्द, उनके हज़ारों मुताल्लिकीन और उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, वो ज़ाहिर है इस वक्त अफसोस की कैफियत में हैं। और हम आज यहाँ पे हाज़िर इसलिए हुए हैं कि हम मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब रहमहुल्लाह के हवाले से कुछ यादें और उनकी कुछ ज़िंदगी के, उनकी खूबसूरत ज़िंदगी के पहलू आपके साथ शेयर करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे चल के हम आपके साथ हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब रहमहुल्लाह के हवाले से कुछ खूबसूरत यादें, उनकी कुछ खूबसूरत बातें, उनके मुताल्लिकीन और उनके तलबा के कुछ खूबसूरत बेहतरीन तासुरात आपके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ शेयर करेंगे, उनको याद करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे। और यही बस आज के इस प्रोग्राम का खुलासा है। तो आइए चलते हैं आगे। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब रहमतुल्लाह अलैह उमूमन असर के बाद तशरीफ़ फरमा होते थे अपने अहबाब के साथ हवाखोरी के लिए। और हम इस जगह पर बैठ कर आज हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब के माजी के कुछ अहवाल देखते हैं, उनको याद करते हैं। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब का जो आबाई ताल्लुक़ है, उनके आबा व अजदाद इंडिया के इलाके गुजरात और गुजरात के इलाके सूरत से हिजरत कर पाकिस्तान आए थे। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब की पैदाइश सन 1958 में हुई। इब्तदाई तालीम उन्होंने अपने वालिद माजिद हज़रत क़ारी अब्दुल हलीम साहब से हासिल की और फिर उसके बाद दरस निज़ामी की जो फ़राग़त है उनकी, वो उन्होंने जामिया उलूमुल इस्लामिया अल्लामा बिन्नौरी टाउन से सन 1989 में यानी 79 में वहाँ से सनद फ़राग़त हासिल की और सन 79 ही में जामिया बिन्नौरी आलमिया की बुनियाद रखी उनके वालिद माजिद हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल हलीम साहब ने। और उस वक़्त से ये इदारा रवां दवा है और हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस इदारे के साथ अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और उसके बाद इस इदारे के वो मुदीर रहे, बानी तो उनके वालिद साहब थे। उसके बाद इस इदारे के ज़िम्मेदार, प्रिंसिपल, मोहतमिम, कुछ भी आप कह सकते हैं। और 20 जून 2020 तक वो इस इदारे के ज़िम्मेदार रहे। तो ये कुछ उनकी ज़िंदगी के हवाले से थोड़ा सा बैकग्राउंड कह लें, इसको उनकी सवानेह कह लें, कुछ भी कह लें, तो ये हमने आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। अब हम चलते हैं हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब के कुछ मामूलात ज़िंदगी आपके साथ शेयर करेंगे कि उनकी सुबह का आगाज़ किस तरह से होता था और फिर वो क्या क्या मसरूफियात उनकी दिन भर होती थी। इस पर आपको थोड़ा सा हम ब्रीफ करेंगे इंशाअल्लाह आगे। जी तो नाज़रीन मोहतरम, मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं ये मस्जिद सिद्दीक़िया है और यहाँ से हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब रहमतुल्लाह अलैह की सुबह का आगाज़ होता था। सुबह के मामूलात का सबसे पहले वो अपने घर से आते थे तहज्जुद की नमाज़ के लिए इस मस्जिद में और यहाँ वो अपनी तहज्जुद की नमाज़ मुकम्मल करते थे। फिर उसके बाद फ़जर और फ़जर के बाद के मामूलात जो कि इशराक़ तक जारी रहते थे, वो इसी मस्जिद में उनको मुकम्मल करते थे। और उसके बाद वो अपने दफ्तर एहतमाम में तशरीफ़ ले जाते थे। तो आइए उस दफ्तर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। वो खुद था। अच्छा नाज़रीन मोहतरम, ये जो मुसाब जिस मस्जिद में नमाज़ वगैरह अदा करते थे, जो उनके मामूलात जिस मस्जिद में वो अदा करते थे, उस मस्जिद और ऑफ़िस की तरफ आते हुए दरमियान में ये एक फुटपाथ सा है, ये एक बनेरी सी इसको आप कह सकते हैं। इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मुसाब चूँकि उनके मिजाज में एक बड़ी सादगी थी, तो वो अक्सर औक़ात यहाँ पे बैठ जाया करते थे और बच्चों के साथ गपशप, खुशगपियाँ, उनके साथ खेलना। आप हमारी स्क्रीन पे एक तस्वीर भी मुलाहिज़ा कर रहे होंगे जिसमें वो सब बच्चों को गोद में लेकर बच्चों के साथ यहाँ पे बैठ के गपशप लगा रहे हैं। तो वो इस जगह की तस्वीर है और इसके बाद हम आपको मुसाब के ऑफ़िस में लेकर चलते हैं। उदास खल्क़े खुदा है सारी तमाम।
जी तो नाज़रीन, ये हज़रत मुफ्ती साहब की नशिस्त है, दफ्तर एहतमाम है उनका, जहाँ पे वो तशरीफ़ रखते थे अपने इदारे के मामलात को देखने के लिए, और दीगर जो मामलात थे उनके बाहर, उनकी जो मसाजिद का उनका पूरा नज़्म है, उनके समाजी मामलात हैं, और जो भी मुलाकातें उनकी होती थी इदारती सतह पर या बाहर की सतह पर, जितनी भी मुलाकातें थी और जितने भी उनके मामलात थे वो यहाँ से सर अंजाम पाते थे, और ये उनकी नशिस्त है जिस पर वो बराजमान होते थे। जी तो नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मुफ्ती साहब कितने इंसान दोस्त थे और इनको इंसानियत से कितनी मोहब्बत थी, लगाव था, हम सब जानते हैं। हमने उनके मुतालिक सुना भी, देखा भी, जाना भी उनकी शख्सियत को, लेकिन इंसानों के साथ साथ उनको जानवरों और परिंदों से भी ख़ास लगाव था, जिसका अमली सबूत और इसका अमली मुज़ाहरा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हिरन आप देख रहे हैं, इसी तरह से मुर्गियाँ उन्होंने पाल रखी हैं। ये आपको अगर तस्वीरों में आप देख सकें, वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से साथ साथ आगे चल के आप अगर देखें तो मुख्तलिफ़ अक़साम के परिंदे उन्होंने, ये चिड़ियाँ वग़ैरह हैं, कुछ तोते हैं, इसमें ये उन्होंने पाल रखे हैं। तो ये उनका इंसानों के साथ साथ जानवरों और परिंदों से मोहब्बत का भी एक अमली सबूत है कि वो उनकी भी, इंसानों की तरह उनकी भी खिदमत में मसरूफ़ रहे अपनी ज़िंदगी, और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इसका भी उनको ज़रूर अजर अता फ़रमाएँगे। जी तो नाज़रीन, अब हम जाएँगे उस जगह पर जहाँ पे मुफ्ती साहब हर रमज़ानुल मुबारक में तरावी का एहतमाम करते थे। मुफ्ती साहब वहाँ पे 6 रोज़ा, पहले 3 रोज़ा, फिर 6, और आखिरी अपना जो रमज़ान है इसमें उन्होंने 14 रोज़ा तरावी पढ़ाई, और उसमें तरावी पढ़ाने का मतलब ये है कि 14 रोज़ में उन्होंने कुरान मजीद मुकम्मल किया। उस जगह पे हम जाएंगे और आपको वो जगह दिखाएंगे। आइए। वो मर्द दरवेश। जी इस वक्त हम लिफ्ट में सवार हैं और ये 7th फ्लोर पे वो जगह है जहाँ पे मुफ्ती साहब तरावी का एहतमाम किया करते थे, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो साथ रहिए हमारे। जी नाज़रीन, हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मुफ्ती साहब हर रमज़ान मुबारक में तरावी का एहतमाम करते थे। मुफ्ती साहब का जो करीबी हल्का था, करीबी हल्के के कुछ अहबाब थे, वो यहाँ पे मुफ्ती साहब के साथ नमाज तरावी में शरीक होते थे। चूँकि मुफ्ती साहब की मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा होती थी रमज़ान मुबारक में, इदारे के काम, दीगर मसरूफ़ियात, तो इसलिए वो तकरीबन पहले कुछ अर्सा पहले तक वो 3 रोज़ में मुकम्मल कुरान मजीद सुनाते थे तरावी में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद उनका बहुत पुख्ता था, तो 3 रोज़ में वो मुकम्मल कर देते थे कुरान मजीद। और उसके बाद आम सूरतों पे तरावी का एहतमाम, और फिर उसके बाद जब तबीयत कुछ नासाज रहने लगी तो उन्होंने 6 रोज़ा ख़त्म कुरान का एहतमाम करना शुरू कर दिया। और इस रमज़ान में जो अभी गुज़रा है, इसमें बावजूद शदीद अलालत के उन्होंने फिर भी तरावी का एहतमाम करवाया और ख़ुद इमामत करवाई, और उन्होंने अपने दोस्तों के इसरार पर, जिन्होंने उनको ये मना किया कि आप बहुत ज़्यादा लंबी रकातें ना पढ़ाएं क्योंकि आपकी तबीयत इसके मुतहम्मिल नहीं है, तो उस इसरार के बाद उन्होंने 14 रोज़ में कुरान मजीद मुकम्मल किया तरावी की नमाज में। तो ये वो जगह है। सारी तमाम मग़मूम है ज़माना। जी नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब रहमतुल्लाह अलैह का कुरान मजीद के साथ जो इश्क और मोहब्बत का ताल्लुक़ था, वो इससे भी बहुत वाज़ेह होता है कि जिस तरह आपको हमने बताया कि हर रमज़ानुल मुबारक में उनका कुरान मजीद सुनाने का मामूल रहा, और हत्ता कि आखिरी जो रमज़ान उनका था जिसमें शदीद अलालत के बावजूद भी उन्होंने कुरान मजीद मुकम्मल सुनाया। और आम दिनों में भी एक दिन में रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 10 पारे तिलावत उनके मामूल में शामिल थी। तो ये जो इश्क और मोहब्बत का ताल्लुक़ है कुरान मजीद के साथ, ये सिर्फ तिलावत की हद तक ही उन्होंने महदूद नहीं रखा, बल्कि कुरान फ़हमी के हवाले से उन्होंने जो खिदमत की है मिल्लत की, वो बहुत अजीम है। इस वक्त मैं दारुत तसनीफ़ में मौजूद हूँ, जामिया बिन्नौरी आलमिया के, और मेरे हाथ में, मेरे सामने इस वक्त जो एक शाहकार तसनीफ़ है हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब की, वो रूहुल कुरान के नाम से उनकी कुरान मजीद की एक तफसीर है, जो उन्होंने एक बड़ी खिदमत, गिरां कदर खिदमत की है कुरान मजीद की। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब रहमहुल्लाह की इल्मी मिरास में सबसे कीमती असासा है जो वो हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। तो ये 7 जिल्दों पर मुश्तमिल ये तफसीर हमारी तवज्जो की मुंतज़िर है, और हमें इस तफसीर को हासिल करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुताले में रखना चाहिए, और ख़ास तौर पे अवामुन्नास के लिए ये बहुत आम फ़हम तफसीर उन्होंने लिखी है, तो ताकि उनकी बुलंदी दरजात के लिए भी हम सामान कर सकें और अपनी कुरान फ़हमी में भी हम इजाफ़ा कर सकें। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब की इल्मी इस्तेदाद के हवाले से और उनकी शख्सियत का जो इल्मी पहलू है और उनकी जो दरसी खिदमात हैं, उनके हवाले से JTR मीडिया हाउस से खुसूसी गुफ्तगू की है हज़रत के 42 साला इस दरस व तदरीस के साथी और जामिया बिन्नौरी आलमिया के नाज़िम तालीमात शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद गौरी साहब ने, आपको सुनवाते हैं। मुफ्ती साहब तालीमी एतबार से दौरान तालीम जब बिन्नौरी टाउन में हम पढ़ते थे, उस वक्त भी
और उसके बाद भी इल्मी ज़ौक़ और शौक़ बहुत था। किताबें अगर पढ़ाते तो बहुत ज़बरदस्त मुताला करके पढ़ाते। अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए उनको कि वो साहिबे मुताला और इल्म में इस्तेहज़ार रखने वाला और बर वक्त जवाब देने वाला, अपनी इल्मी इस्तेताअत और इस्तेदाद के मुताबिक, इससे बेहतर मैंने आदमी कोई नहीं देखा। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ चूँकि ख़ुद एक नौ मुस्लिम घराने से था, क्योंकि उनके वालिद माजिद हज़रत क़ारी अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह 4 बरस की उम्र में पारसी मज़हब को छोड़कर अपने वालिद के हाथ पर इस्लाम लाए। यही वजह थी कि नौ मुस्लिमों के हवाले से हज़रत मुफ्ती साहब के दिल में एक ख़ास किस्म का जज्बा था। नौ मुस्लिमों के हवाले से मुफ्ती साहब की खिदमात का एक जायज़ा मुफ्ती साहब के निहायती करीबी साथी मौलाना सैफुल्लाह रब्बानी साहब पेश कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त कराची में कोई भी ऐसा इदारा नहीं था जो अफराद यहाँ मुसलमान होने के लिए आते थे उनको यहाँ बाकायदा पनाह दी जाती थी। हत्ता कि वो बच्चियाँ जो अपना मज़हब छोड़कर इस्लाम में दाखिल होती थी, उनकी शादी कराना, उनको तालीम दिलाना और इस तरह की दर्जनों ख़वातीन हैं जो मुसलमान हुई, उनको यहाँ हमने पूरी तालीम दी, हाफ़िज़ा बनाया, उनको आलिम बनाया। फिर अपने बच्चों की तरह उनको मुफ्ती साहब ने उनको रुखसत किया और तमाम जहेज़ और जो भी हो सकता है अपनी औलाद के लिए करता है, मुफ्ती साहब ने ये किया। नाज़रीन मोहतरम, किसी भी इदारे के तलबा और किसी भी उस्ताज़ के शागिर्द उस उस्ताज़ के मुतालिक या उस इदारे के मुतालिक जो तासुर रखते हैं वो सबसे अहम होता है। तो इसी हवाले से हम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जामिया बिन्नौरिया आलमिया के कुछ तलबा के तासुरात जानेंगे जो मुख्तलिफ़ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आइए उनके तासुरात सुनते हैं। मेरा नाम ज़ैन हसन है और मेरा ताल्लुक़ श्रीलंका से है। मुफ्ती नईम साहब से जो ताल्लुक़ हमारा था वो सिर्फ़ उस्ताद का नहीं था, बल्कि मेरा उनके साथ ताल्लुक़ तकरीबन 18-19 साल का था। मैं बिल्कुल छोटा सा आया था यहाँ पर और मुफ्ती साहब की शफ़क़त थी और उनकी मोहब्बतें थी जो उन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया। मैंने हिफ्ज़ कुरान से शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह तख़स्सुस से फ़ारिग़ होने के बाद कुछ न कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके साहिबज़ादे और हमारे बहुत ही चाहने वाले हज़रत मौलाना नुमान साहब को भी उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और उनको भरपूर हिम्मत दे। जज़ाकल्लाह खैर। हज़रत उस्ताद जी मुफ्ती मोहम्मद नईम रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए बैक वक्त मुदर्रिस, मुहसिन, मुरब्बी और हमारे वालिद की जगह पर थे जिनका खला कभी पूरा नहीं हो सकता। मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा ताल्लुक़ सोमालिया से। हमारे मुफ्ती नईम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुफ्ती नईम साहब हमारे लिए बहुत खिदमत किया और बहुत ताउन किया और बहुत एहसान किया। मैं वहाँ पर उसके एहसान की वहाँ पर बता नहीं कर सकता। हमारे लिए तो बिकॉज़ हमारे लिए तो बहुत खिदमत किया। أنا جوهري من الفلبين، طالب من الصف الخامس في الجامعة البنورية العالمية. وكانت تذكرتي لمفتي نعيم أنه كان جوادا كريما يؤنس كل غريب ويشعر كل أحد أنه منه قريب. मेरा नाम सलाहुद्दीन है, मेरा ताल्लुक़ तुर्की से है। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह तुलबा के लिए, ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए बहुत रहमदिल और बहुत अच्छा इंसान थे। अल्लाह उनको मग़फ़िरत फ़रमाए। तुर्की तुलबा के बारे में मैं बताऊंगा। हमारे लिए उन्होंने बहुत सारा सहूलतें दिया। हम जब नए नए थे इधर, हमारा कोई जानने वाला ना कोई रिश्तेदार और ना कोई जानने वाला था, कोई ताल्लुक़ नहीं था हमारा। लेकिन मुफ्ती साहब ने हमें ये महसूस नहीं कराया कि हम जो ना यहाँ पे एक मेहमान है या हम गैर मुल्की है, हमारा अपने घर नहीं है। हम लोग जैसे अपने घर पे रहता था। कभी कभी ऐसा होता था कि कोई नया तालिब इल्म बीमार होते थे, उसको पाकिस्तानी खाना जो ना थोड़ा सा मुश्किल लगता था। मुफ्ती साहब अपने तरफ से हमें खाना बनवा के लाते थे। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। जी नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम मौजूद हैं हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी आरामगाह के पास और हम अंदर जाएंगे इंशाअल्लाह और वहाँ पे उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करेंगे। और आइए आपको मर्द दरवेश जिसको हक ने दिए थे अंदाज़ दिल पराना। नाज़रीन, यही आखिरी आरामगाह है हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की और साथ उनके वालिद माजिद मरहूम हज़रत क़ारी अब्दुल हलीम साहब की भी आखिरी आरामगाह है।
तो यहाँ पे हम आज हाज़िर हुए हैं। दिन भर आपने देखा कि हमने जामे बिन नूरिया में आपको हज़रत मुफ्ती साहब की मुख्तलिफ़ यादगारों से रोशनास करवाया, उनकी मुख्तलिफ़ जो भी वहाँ ख़िदमात हैं उनके हवाले से आपको ब्रीफ़ करने की कोशिश की। तो अब फ़ाइनली हम उनके आखिरी आरामगाह के पास आपको लेकर आए हैं और यहाँ पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम दुआ करेंगे उनकी बुलंदी दर्जात के लिए कि तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो अल्लाह के इतने बड़े वली थे कि उनके लिए दुआ करने के तुफ़ैल और उनके लिए दुआ करने के सदक़े में अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी बख्शिश कर देंगे और हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमाएँगे। तो आइए दुआ में शामिल होते हैं। हमारे साथ कुछ साथी हैं यहाँ पे, तो आप भी तशरीफ़ लाइए, दुआ में शामिल होते हैं। खुद था आज़मो यकी का पैकर, वो जिसका दिल था वफा का मरकज़, निकाह जिसकी थी आरिफाना, था नाम मुफ्ती नईम जिसका, वो जिस पे खुद मेहरबा खुदा था, वो पैकरे मर जाए खलाइक, वो ताइये दीन मुस्तफ़ा था, वो जो पयामे सबात बनकर सितम के आगे डटा हुआ था, उदास खल्क़े खुदा है सारी, तमाम मग़मूम है ज़माना।